ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के इस सत्संग में। आज सत्संग में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन में आप अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को पूछ सकते हैं। यह सेशन हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को और अधिक गहराई से समझने में मदद करेगा। इस सत्र में आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है। अपने प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और इस सेशन में गुरु जी से उत्तर जानकर उसका पूरा लाभ उठाएं। आइए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दीपिका, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहले। ओम काली गुरु जी, मेरा क्वेश्चन पहला तो ये था कि शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, कैसा शिष्य गुरु को पसंद आता है। और मेरा दूसरा ये था कि एक आइडियल फैमिली क्या होती है, और जो आज की डेट में जैसे बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, उनको कैसे हम सही डायरेक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि वो सुनते तो नहीं है ज्यादा पेरेंट्स की। तो ये मेरा क्वेश्चन था। आइडियल शिष्य तो वही है जो अपने लक्ष्य की ओर पूरी फोकस के साथ चलता है, जो उसके जीवन में गुरु का सानिध्य मिलता है, उसका उनकी बात को अच्छे से मानता है, उनके जो टीचिंग्स होती हैं उनको लर्न करता है, और जो वो सिखा रहे हैं और उसने जो पहले से सीख रखा है, जहां उन टीचिंग्स का क्लैश होता है तो जो उसने सीख रखा है वो उस चीज को मानता है कि इसमें कुछ कमी है, इसलिए वो उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उसको अपने गुरु के अंदर आना बड़ा जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, एक खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि ज्ञान इतना ज्यादा है। जैसे हम बार बार इसको डिस्कस करते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ज्ञान हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है और कौन सा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वो अनलर्निंग भी करता है कि जो मैंने गलत सीख लिया है, मैं अपने गुरु पे कॉन्फिडेंस रखूं कि वो जो बता रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं। और अनलर्निंग सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान की नहीं होती है, जो हमने ड्यूरिंग द लाइफ अपनी वर्डली लाइफ में भी गलत सीख लिया है, कि कैसे बच्चों से बिहेव करना है, कैसे हस्बैंड से बिहेव करना है, कैसे जॉब में अपने आप को बिहेव करना है, वो सब हम उस चीज़ को चेंज करने लग जाते हैं एज पर दिस टीचिंग ऑफ द गुरु। और क्या इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि शिष्य का जो अहंकार है उस पे गुरु बार बार चोट लगाता है, क्योंकि जब तक अहंकार का नाश नहीं होगा हम स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, अध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए गुरु का पर्पस ये होता है, पहला कि आपका अहंकार पे चोट मारनी है जहां से उसका नाश हो सके, और आपकी जो आदतें हैं, जो आपको फंसा के रखा हुआ है आपकी वृत्तियों में, उन पे भी चोट मारनी है। इसीलिए अगर आप एक हैबिट डाल लें कि गुरु की बात मान लेते हैं, उसका एक गोल्डन प्रिंसिपल होता है यस कहना। मैंने ये चीज अपनी लाइफ में बहुत अप्लाई करी है। शायद यही कारण है कि मेरे जैसा व्यक्ति, जो कि बहुत ज्यादा तो कैपेबल है नहीं मुझे लगता है, फिर भी मुझे ईश्वर प्राप्ति हो गई। उसका कारण यही था कि जो मैंने पढ़ा था छोटी उम्र में, उसमें मुझे ये समझ में आया कि गुरु को तो आपको मानना ही पड़ेगा, उसकी बात, तभी आगे बढ़ पाओगे। पहली जो मेरी गुरु थी निर्मला माता, उनकी मैंने सारी बातें मानी, क्योंकि उनसे मेरा फिजिकल कांटेक्ट तो था नहीं। तो उन्होंने जो लिखा, माता जी ने जो उनके लेक्चर्स थे, मैक्सिमम मैंने सुन लिए और पढ़ लिए, और जो वो बोलती गई वो मैं फॉलो करता गया। कुछ ऐसी बातें भी हुई जो कि मैंने गलत भी फॉलो कर ली उस प्रोसेस में, बट मेरा तो वन माइंडेड था ना उस टाइम कि उनकी बात तो माननी है। क्या गलत बोली वो भी बताता हूं आपको। 91 में मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दिया था। 93 तक मुझे नॉन वेज फूड से घृणा आने लग गई थी, कि कोई खाता भी था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमारे जितने भी मैंने किताबें पढ़ी, जो भी मैंने देखा, उसमें अलाउड नहीं था। तो मैंने कहा इसको तो छोड़ देना चाहिए। तो 93 तक मेरे अंदर बिल्कुल डिजायर तो दूर की बात है, मैं बैठ भी नहीं सकता था किसी के साथ, ऐसा भी फीलिंग आ गया था।
फिर 93 में मैं सहयोग में आया और 94 में मुझे पता चला कि सहयोग में नॉनवेज फूड अलाउड है। माता जी अपना लॉजिक देती थी उस बारे में, क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन थी और उन्होंने एक कायस्थ फैमिली में शादी करी थी, तो सब जगह अलाउड ही था। और ऐसा भी कई बार होता था कि प्रसाद में भी आ जाता था नॉन वेजिटेरियन फूड। सो आई वॉज वेरी सरप्राइज, बट मुझे लगा कि ठीक है, अगर मुझे इनको एज अ गुरु फॉलो करना है तो मैं खा लेता हूँ। सो एक दो बार मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई, बट मैंने उसको खा लिया। आगे चल के जब मुझे अपनी यात्रा में मैं चला तो मुझे समझ में आया समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, ये नहीं करना है, तो मैंने उसको दोबारा बंद कर दिया। बट उस टाइम मैंने माना, सो दैट ब्लाइंडनेस आई हैड टुवर्ड्स माय गुरु। और वो नुकसान भी कुछ करती है चीज, लेकिन फायदा ज्यादा देती है कि आपको पूरा फेथ है कि जो मेरा गुरु बोल रहा है उसको मुझे एक्सेप्ट करना है। इसीलिए आइडल शिष्य तो वही है जो गुरु बनाने में जल्दी ना करे, आराम से बनाए, उसको परख ले, और जब बना ले तो फिर ब्लाइंडली फॉलो कर ले। और जब ब्लाइंडली फॉलो करेगा और ज्ञान आएगा तो अपने एनलाइटनमेंट में उसको समझ में आ जाएगा कि जो जो मुझे बातें बताई गई हैं वो सही है। इसीलिए गुरु भी जल्दी नहीं करता है शिष्य बनाने के लिए। वो भी पहले परखता है कि मेरा शिष्य क्यों आ रहा है मेरे पास, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स ठीक करने आ रहा है। वो तो बिना शिष्य बने भी ठीक हो जाएंगी, वो तो कोई बिग डील है ही नहीं ना, वो तो ठीक हो जाएंगे, ऐसी ठीक हो ही है सबकी। लेकिन जब कोई पूछता है शिष्य कि मुझे तो ईश्वर चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे लोगों की सेवा करनी है, ये ही गुरु सुनना चाहता है, तो वो जब ये सुनने को मिलता है तो फिर वो अपने जो व्यक्ति है उसको शिष्य स्वीकार करता है, और फिर उसके अच्छे बुरे हर चीज के लिए वो पूरी कोशिश करता है कि वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाए। सो ये तो हो गया आइडियल शिष्य। लेकिन आइडियल गुरु भी तो होना चाहिए ना। आइडियल शिष्य तो तभी ठीक रहेगा जब गुरु भी आइडियल होगा। अब गुरु अगर अपने किसी पर्सनल एजेंडा में चल रहा है या वो कुछ गलत हमारे को सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वी शुड बी केयरफुल ऑल्सो। ब्लाइंड होना भी ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमको समझ में आया कि यहाँ पे तो जो चीज बताई जा रही है वो शास्त्रों के अगेंस्ट है, जैसे गुरु पूजा, लोग गुरु कहते हैं मेरी पूजा करो, है ना, ये सब भी तो हो रहा है ना। तो आई थिंक वो हम थोड़ा अवेयर भी रहें कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट दीपिका, एक चीज क्लियर है, अगर हमारी डिजायर प्योर है, हमको ईश्वर में पूरा विश्वास है, तो आप गलत जगह भटकोगे नहीं, आप सही रास्ते पे आ जाओगे। ईश्वर आपको सही मार्गदर्शक भेज देगा, इट विल हैपन। हमारी इच्छा की कमी होती है। जैसे हमने एक पहले ही बात किया था ना कि गुरुओं की दुकान भी भरी पड़ी है, उसका कारण यही है कि जैसे आपकी डिजायर है वैसे आपको गुरु मिल जाएगा। ऐसे आजकल लोग गुरुओं के जो संस्था होती है उसमें इसलिए भी जाते हैं कि हमारा नेटवर्किंग हो जाएगा। ईश्वर से तो मतलब नहीं, तो नेटवर्किंग हो जाएगा तो फिर आपको वैसा गुरु मिल जाएगा, आप वैसी जगह जाइए फिर। सो ये तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा जो आपने पूछा, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि हम अपने आइडल फैमिली कौन है ना। आइडल फैमिली तो दीपिका वही है जो मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी में। हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्डली जर्नी में, पैसा कमाना है और आगे बिजनेस बढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करनी है, ये सब तो सब लोग अपना मुकद्दर लेके आ रहे हैं, तो सब हो जाना है, हम ही रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हम लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसीलिए थ्रू आवर जर्नी ऑफ प्रीवियस लाइफ, हमारी जो पिछली जीवन की जो जर्नी है उसमें हमें ये सब मिले हैं ना, ये फैमिली मिली है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें। लेकिन वो नहीं हम कर रहे हैं, हम कुछ और ही करने लग जाते हैं। मैं ये बात सबको कहता हूँ जो लोग यंगस्टर्स हैं कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी को अपना लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि आप लाइफ में कभी बोर नहीं होंगे। बाकी चीज़ों से आप बोर हो सकते हैं, एक स्टेज के बाद आपके इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं, आपकी हॉबीज अलग हो जाती हैं, आपके एरियाज ऑफ फोकस अलग हो जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी ईश्वर की कृपा से हमें मिला साधन है जिसमें हम कभी बोर नहीं होते। वी हैव ऑलवेज समथिंग टू डू। मंदिर चलते हैं, साधना करते हैं,
कोई सेवा का काम करते हैं, और वो जब हम काम करते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है वो हमारे रिलेशनशिप को और सुंदर बना देता है। तो ब्लेस्ड तो वो हैं जिनके कपल्स, ब्लेस्ड वो कपल्स हैं जो मिलजुल के अध्यात्म भी कर रहे हैं और वर्ल्डली लाइफ भी साथ में जी रहे हैं। तब मुझे लगता है द लव विल रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। नहीं तो प्रेम तो फिर बड़ा ही एक वर्ल्डली चीज में नीरस सा हो जाता है ना, कोई रस नहीं रहता उसमें। क्योंकि जो वर्ल्डली लाइफ है उसमें तो कोई रस है ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है, कोई ब्लिस ही नहीं है, बस सुख और दुखी तो है। वो सब टेम्पररी है। नित्य तो आनंद है ना। तो आनंद अगर नित्य है तो प्रेम भी तभी नित्य होगा जब आप उस आनंद के साथ जुड़ के चलेंगे। सो आइडल फैमिली तो वही है कि हम लोग करें साधना, अपनी एनर्जीज प्योरीफाई करें हैं। हमारी एनर्जीज प्योरीफाई होगी तो हमारे घर की एनर्जीज प्योरीफाई होगी। जब हमारे घर की एनर्जीज प्योरीफाई होगी तो कम से कम हम अपनी गार्बेज जो है नेगेटिव, वो आके अपने बच्चों के ऊपर तो नहीं डालेंगे। पहली बात तो हम ये अच्छा काम कर देंगे, क्योंकि जब हम अपनी जो इरिटेशंस हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये सब बच्चों पे डालते हैं तो वो भी वैसे बनने लग जाते हैं। सो आइडल फैमिली विल बी विच इज अ स्पिरिचुअल फैमिली। मिलजुल के पूजा करें, मिलजुल के डिनर और भी जाएं, पार्टी भी जाएं, वर्ल्डली लाइफ भी इंजॉय करें और एक स्पिरिचुअली ग्राउंडेड भी रहें नेचर के साथ। तो जो प्रेम होगा और जो आनंद होगा वो स्थायी हो जाएगा। ठीक है। ओम काली। ओम काली गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी का है, तो साक्षी कैन यू प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन हियर। ओम काली गुरुजी, एक्चुअली मेरा लास्ट सत्संग मैंने अटेंड नहीं किया था, बट रिकॉर्डिंग सुनी थी आत्मसमर्पण पे। तो क्वेश्चन इज कि कंसिस्टेंटली हो नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि जो है वो ओवर पावर कर जाती है। बुद्धि यूज करने का मतलब, अगर आप 8-9 घंटे काम कर रहे हैं वो बिना बुद्धि के नहीं कर रहे, घर की डीलिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हर चीज में वो अपने क्वेश्चन डाउट वापस आ ही जाते हैं। आप शुरू होते हैं, आप पद्धति पढ़ते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि आप कनेक्ट कर रहे हो, छोड़ रहे हो। फिर दिन प्रोग्रेस करता है तो बाकी चीजें टेक ओवर करती हैं। एंड मतलब एक जिस तरीके से आप जी रहे हो इतने टाइम से, लाइक मेरे लिए तो काम में सब चीजें करना मतलब साम दाम दंड भेद सब करना है, तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हो। एंड देन व्हेन यू कम बैक होम, आप वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो एक ऐसा लगता है कि दोगला सा जी रहे हो, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, एक कंसिस्टेंसी नहीं रह रही है। तो इसको प्रैक्टिकली मतलब किस तरीके से, शायद कंटिन्यूस साधना करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे थोड़ा और टाइम, मेरे को तो 3-4 महीने हुए हैं, तो शायद बढ़ेगा। बट अभी इस चीज से स्ट्रगल है थोड़ा। दैट्स ऑल राइट। अभी तो आपने स्टार्ट ही किया है और उस हिसाब से आपके मन में ये प्रश्न आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं कोई आपका ईगो बूस्टिंग नहीं कर रहा, बट दिस इज द ट्रूथ कि हम लोग कम से कम इस बारे में सोच तो रहे ना कि जहां हमारी जो जीवन की जो रेल है वो एक पटरी पे चल रही थी, अब उस ट्रैक को चेंज करना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वी मस्ट बी नाइसर टू आवर सेल्स, वी मस्ट लव आवर सेल्स मोर। अपने आप से और प्यार करें कि कोशिश तो कर रहे हो ना। इतनी नेगेटिव एनर्जी से हम सराउंडेड हैं, और आप जिस ऑफिस में भी काम कर रहे हैं वहाँ भी कैसा एक माहौल है हम सबको पता ही है। उसके बाद भी आप घर पे आके साधना कर रहे हो, आप इस बारे में सोच रहे हो। आई फील इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आप देखिएगा जैसे आपकी एनर्जीज प्योरीफाई होंगी, आपका वर्क और लाइफ बैलेंस अच्छा हो जाएगा, और आपको अपने आप पता चलेगा कि ऑफिस में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करके लोगों को कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्वीटनेस से ही लोग आपका काम करने लग जाएंगे, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे ऑफिस में मेरा एक अलग ही ऑरा कहूँगा या एक कृपा है मेरे पे ईश्वर की, कि सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सारे लोगों ने मुझे छोड़ रखा है। मेरे से कोई पॉलिटिक्स नहीं करता और सब मेरे लिए अच्छा ही बोल देते हैं कि यार इनको रहने दो, ये कुछ अलग ही है हमसे, और मेरे काम भी सब हो जाते हैं। सो माता रानी कर रही है। लेकिन उस स्थिति में आप भी आ जाएंगे, क्योंकि आप एक लीडरशिप रोल में हैं, तो आपको लगता है कि मुझे इस तरह से प्रेशर देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को ना डी कंट्रोल में आइए, थोड़ा सा कम कंट्रोलिंग बनिए। आप लोगों को टारगेट्स दे दीजिए, उसका रिव्यू कर लीजिए, देखिएगा पीपल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। उसकी थोड़ी फैमिली की बात कर लीजिए, थोड़ा उनकी तरफ प्यार करने लग जाइए उनको, देखिएगा एवरीबडी सीक्स लव।
सो थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाइए, दे विल स्टार्ट डूइंग अ वर्क. बाकी आई एम श्योर आफ्टर अनदर 3-4 months और मे बी 6 months यू विल फील कि हाँ, ये मुझसे वर्क और लाइफ बैलेंस भी मैनेज हो रहा है और मेरी स्पिरिचुअलिटी भी मैनेज हो रही है. तो आप डिसहार्टन मत होइए प्लीज, अभी बहुत प्री मेच्योर है ना. और जो भी आपको दिख रहा है, कुछ बेटरमेंट तो दिख ही रहा है ना आपको. बेटरमेंट तो फॉर श्योर दिख रहा है, और छोटी छोटी चीजें भी हो जाती हैं अपनी आप, जो ऐसा लगता है कि यार सोच रहे थे इसके बारे में कैसे होगा, हो जाती है सॉल्व. मेरे लिए मेरा वर्क इज वेरी इंटेंस, मतलब ऑलमोस्ट, एंड इट्स 7-8 hours. तो वहां पे ऐसा लगता है कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन, एंड व्हेन यू कम होम यू आर अ डिफरेंट पर्सन, और यू ट्राई टू बी अ डिफरेंट पर्सन. तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आना थोड़ा सा ट्रबल करता है कि ये जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो, वो एनवायरनमेंट की एनर्जी बहुत अलग होती है वर्क एनवायरनमेंट की, ऑफिस की. यू मीट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, तो वो अलग तरीके से आपको एक एक जगह खींच जाती है. तो ऐसा लगता है कि आप वहीं खड़े हो, शुरू हुए अच्छे से, फिर एक एनवायरनमेंट में गए, फिर वापस आए, and वो आप अंडू कर रहे हो, बट वहीं पे खड़े हो. मतलब आगे नहीं बढ़े. आप जो अप कर रहे हो ना घर पे अपने आके, वो दैट इज द रियल यू. वो आप है. हम्म. वो जो आप बन गए वो तो आप है ही नहीं है. वही हम्म. आपकी सफरिंग्स का कॉज है, वही आपको और ज्यादा उस विशियस सर्कल में घुमा रहा है. हम्म. तो धीरे धीरे उससे जब आप निकल जाएंगे हम्म. तो आप देखेंगे कि दिस इज द रियल मी, एंड आपके काम ईश्वर करने लग जाएंगे. देखिए, इट विल हैपन. सो गिव मी सम मोर टाइम. ओम काली, थैंक यू. ठीक है. ओम काली. नेक्स्ट क्वेश्चन रन्ना जी का है. रन्ना जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन बोल पाएंगे इधर? How can we always be in detachment with attachment? This is my first question. बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और हमारे शिवकाली बोध का आधार भी यही है. क्योंकि हम बात करते हैं ना कि हमें अटैचमेंट करनी है. प्रोबेबली वी आर दी ओनली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पीकिंग ऑफ अटैचमेंट. बाकी सब बोलते हैं परिवार छोड़ो, डिटैचमेंट हो जाओ. एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको. हमारे एक जानने वाले हैं, उनके ना बेटे की आज से 10 साल पहले मृत्यु हो गई. 27-28 साल का लड़का था. तो हम लोगों ने क्या देखा, जब हम उनके घर पे गए, वो रो ही नहीं रहे थे, आंखों में आंसू तक नहीं थे. तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा, भैया आप क्यों नहीं रो रहे हो? कहते हैं हमारे गुरुजी ने बोला है ये तो सबको आना जाना है, तो हमें कोई ज्यादा रोने की जरूरत ही नहीं है. तो क्या अजीब सी विडम्बना सी लग रही थी वहां पे, और अजीब सा माहौल लग रहा था कि जो लोग आ रहे थे वो रो रहे थे, माता पिता रो नहीं रहे. ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके भीतर दुख नहीं था उस बात का? तो एक आर्टिफिशियली हम लोग अपने दुख को दबा के बैठे हुए थे. उससे समाज में भी देखिए कितनी गलत एक इमेज आती है स्पिरिचुअल लोगों की, कि ये जो लोग हैं ये तो बिल्कुल जो अध्यात्म फॉलो कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक हैं, ये तो नीरस टाइप के हैं, इनको ना प्रेम करना आता है, ना इनको कुछ ऐसा किसी के बारे में रिस्पॉन्सिबल फील करना आता है, ना इनको अंदर कोई प्यार मोहब्बत है. दिस टाइप ऑफ इमेज हैज बीन क्रिएटेड, तो विच इज एक्चुअली वेरी फॉल्स ना. तो हम लोग जो बताना चाहते हैं सबको कि हम पीएचडी पहले से ना करें. मैं ये कहना चाहता हूं पीएचडी से कि जो अलगाव की स्थिति है, जो डिटैचमेंट की स्थिति है, वो तो बहुत देर बाद आती है, और उसका आधार यही होता है, इट इज अनकंडीशनल अटैचमेंट. कि हम अनकंडीशनली सबसे प्रेम कर रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, है ना. हम उसको भी इंजॉय कर रहे हैं. हमारा जब अंदर से शुद्धिकरण होगा तो हम श्री कृष्ण के जैसे बन जाएंगे. श्री कृष्ण ने कहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा? उन्होंने कहां किसी के लिए अपना प्रेम कम किया? अपने भक्तों के लिए भी नहीं कम किया, और बाकी के लिए भी नहीं कम किया. कितने सारे उदाहरण मिलते हैं हमारे को. और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पीछे नहीं हटे, चाहे वो एज अ सारथी बने अर्जुन के, या उन्होंने युद्ध भी लड़े. तो सोल्यूशन ये नहीं है कि हम लोग अपने आप को मेंटली डिस्कनेक्ट कर लें अपने परिवार वालों से या अपने प्रियजनों से. हमको डिटैचमेंट ट्रूली तब होगी रंजना जी, जब हम उनके अच्छे बुरे बातों को लेके चिंतित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे. हम समभाव में आ जाएंगे. किसने अच्छा बोला या बुरा बोला, तब भी समभाव में है. किसी ने हमारे प्रेम का हमें रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया, वी आर ऑल राइट, क्योंकि हमको प्रेम करने में मजा आ रहा है.
सेवा यही है ना, सेल्फलेस सेवा, कि हम सेवा कर रहे हैं, कोई उस सेवा के लिए हमको थैंक्स बोल रहा है नहीं बोल रहा हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। और जहां हमको थैंक्स की भावना आ गई तो वो सेल्फिशनेस हो गई, तो वो सेवा सेल्फिश हो जाती है, सेल्फलेस नहीं होती है। एग्री कर रहे हैं ना? हमें डिटैचमेंट में विद अटैचमेंट ही जाना है, ये मूल प्रिंसिपल है शिव काली बोध का। इसीलिए मेरा जर्नी बुद्धा वाला नहीं रहा है, मेरा जर्नी एक फैमिली लाइफ से रहा है। और आज भी जो मेरे करीबी हैं मैं उनके बारे में बड़ा कंसर्न रहता हूँ, इमीडिएट बेसिस पे आई एम वेरी कंसर्न। ये चीज सबने देखी है, और उसका कारण यही है कि आई एम अटैच्ड टू एवरीबॉडी, कि मुझे उनका अच्छा बुरा देखना है, उनका वेलबींग देखना है। और ऐसा भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैंने एकदम से माँ से बहुत ज़्यादा भी प्रे किया कि माँ इनका ये प्रॉब्लम आ गया, इसको ठीक कर दीजिए प्लीज़। माँ की कृपा है कि माँ सुन लेती हैं तो ठीक हो जाता है। तो हम लोग प्रेम करने से डरे नहीं, हमारे प्रेम में जो पॉल्यूशन है ना उसको दूर कर दे। वो पॉल्यूशन ही हमारे को हर्ट करता है, वो पॉल्यूशन के कारण ही हम डिप्रेस हो जाते हैं, जब कोई हमारे प्रेम का रिस्पॉन्स हमारे हिसाब से नहीं करता है। हम तो बस प्रेम करें ना, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ आवर सोल, हमारी सोल का नेचर ही है प्रेम करना। तो उस प्रेम को हम क्यों दबाएं? और जब हम उस प्रेम को दबाते हैं, किसी सेल्फिश इंटरेस्ट में आ जाते हैं, तो हमारा जो ब्लिसफुलनेस का फीलिंग है वो कम हो जाता है। सो हम फ्री है ना, हम तो पंछी हैं जिसको आकाश में फ्रीली उड़ना है। जो हमारे साथ उड़ रहा है, जो हमारी उस जर्नी में है, हम उसको प्रेम करेंगे जब तक है। जब नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, किसी और के साथ उड़ लेंगे, नहीं तो अकेले उड़ लेंगे। उड़ान तो भरेंगे हम लोग, क्योंकि हमें तो पिंजरों में नहीं कैद रहना ना। रंजना जी बताइए, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? बहुत अच्छे से आपने समझा दिया है। ये मतलब ये बात समझ आ गई है। हम लोग अटैचमेंट तो कर जाते हैं, पर जो उसकी डिटैचमेंट वाला मेन चीज है कि हमें उसमें अफेक्ट नहीं होना। हम रिजल्ट्स को लेके और उनके रिस्पॉन्स को लेके ज्यादा वो हो जाते हैं अफेक्ट, तो वो अटैचमेंट जो है डाइल्यूट हो जाती है। प्लस हम एक काम और करें, हम अपने आप को सेवा में और इन्वॉल्व करें। वो तो आप ऑलरेडी करते ही हैं मुझे पता है, थोड़ा और इन्वॉल्व करेंगे तो फिर हमारे को जो लोगों से छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन होती हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन बताएंगे आप अपना? मैं ये कह रही थी कि हमारी साधना में हमेशा क्यों ऑब्स्ट्रक्शंस आती रहती हैं। जैसे लगता है ना कि साधना लगातार जब हमने एक प्रोसेस शुरू करा है, तो उसको हमेशा से एक वो करने के बाद हमेशा एक सेटिस्फेक्शन। कई बार आप साधना से 10-15 मिनट की मेडिटेशन में बैठती हो ना, तो जब आप उठते हो ना तो आपको इतना अच्छा लगता है कि यू जस्ट डोंट वांट टू गेट अप। और कई बार ऐसे लगता है कि बस मैं घड़ी की सुई देख के ही मैंने कर लिया है, बैठी रही हूँ कुछ नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज में ये लगता है कि ऐसा क्यों आता है, पर्टिकुलरली डे का उस चीज से अफेक्ट होते हैं या कुछ और फैक्टर है जो मैं मिस करती हूँ। आई थिंक डेज का तो आप ज़्यादा बता पाएंगी, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं हमारे ऊपर इफेक्ट्स वो तो होते ही हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी साधना को एक डिसिप्लिन से करते रहेंगे, और जो प्रोटोकॉल्स हैं छोटे मोटे हमारे शिव काली बोध के, उनको फॉलो करते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ेंगे। अगर 2-4 बार वैसा एक्सपीरियंस ना हो तो चिंता मत करें, क्योंकि प्रोग्रेस तो आप कर ही रहे हैं। एनर्जीज प्योरीफाई हो रही हैं, वो मैं चेक करके बता ही रहा हूँ आपको। तो अगर एनर्जीज प्योरीफाई हो रही हैं तो आप चिंता ना करें, जो स्टेट पे आप जाना चाहती हैं उस पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा समय और दीजिए मेरे को भी और अपने आप को भी, ठीक है? ओम काली जी, हाँ जी बताएं। अगला क्वेश्चन हरीश। गुरुजी मेरा पहला क्वेश्चन है, मौन का अध्यात्म में गुरुजी कितना महत्व है? क्योंकि मौन तो काफी जरूरी है अध्यात्म के लिए, ये तो पता है, लेकिन कितना जरूरी है ये पता नहीं। हरीश, हमको इस तरह से देखते हैं कि हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना, जी मिडिल पाथ में लेना है, बैलेंस में रहना है ना। तो कुछ लोग मौन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे वहां पे ना पूट आश्रम में भी एक व्यक्ति हैं, उनको काली बाबा बोलते हैं। तो हमें बड़ी हंसी आती है, वो साल में 2-4 बार मौन में जाते हैं, और फिर मौन में जाते हैं, और जब हम हमारे आश्रम में आते हैं तो एक कॉपी लेके आते हैं, उसमें लिख लिख के अपनी बात बताते हैं। तो कितना बड़ा ढकोसला है।
मौन का मतलब तो हो गया कि आप उस टाइम साधना में बैठे हैं, आप चिंतन करिए ईश्वर का, आप अपने आप को उस ईश्वर के जो थॉट में ही खो दें और बोलने की जरूरत नहीं महसूस करें। बट ये जो दिखावे का है ना, इससे कुछ होने का नहीं है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो जो मौन की अवस्था है वो आपके भीतर ही आ जाना चाहिए। तो इसके लिए जो सही वर्ड आता है वो संयम का आता है, कि हम बहुत ज़्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। जितना हमारे को अपने जीविका चलाने के लिए बोलना है उतना बोलें, जितना लोगों को शिवकाली बोध समझाने के लिए जरूरी है उतना बोलें। उसके बाद बोलने का मन ही नहीं करता, क्या बोले फालतू का, क्यों फालतू का सुने और क्यों फालतू का बोले। मेरे साथ तो ये होता ही है, आप लोगों ने देखा है, अगर मैं कहीं बैठा हूँ और लोग कोई आलतू फालतू की बात शुरू कर देते हैं जो बड़ी ही भौतिक बात होती है, मैं उठ के चला जाता हूँ। मुझे सुनना ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं दिखना चाहता कि मैं रूड हो रहा हूँ। तो मैं क्वाइटली, मुझे कुछ काम आ गया, मुझे आप जाने दीजिए, मैं चला जाता हूँ। और इसी तरह अगर कोई डिस्कशंस हो रही है जिसमें मुझे रुचि नहीं आ रही, जिसमें कोई रस नहीं आ रहा, जो भगवान की नहीं है, जो किसी की आध्यात्मिक उन्नति के साथ रिलेटेड नहीं है, वहाँ भी मैं चुप हो जाता हूँ। तो हरीश, करेक्ट चीज़ तो ये है कि हमारे भीतर ही वो भावना आएगी कि मुझे फालतू का बोलना ही नहीं है। जैसे कई लोग आप देखो ना, कितनी देर तक फोन पे डिस्कशंस कर रहे हैं, एक एक घंटा डिस्कशंस करते रहते हैं, उससे होने का क्या है। हम लोग सोचते हैं कि हम दूसरे की काउंसलिंग कर रहे हैं। मेरी आज 60 ईयर्स की एज हो गई है, मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी की काउंसलिंग से किसी का सुधार हुआ हो। बिना अध्यात्म के तो कोई सुधार हो ही नहीं रहा है ना। जब तक एनर्जीज नहीं सुधर रही है, तो जब तक कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आएगा, उसकी लाइफ में चेंज नहीं आएंगे। वो सब एक, लोगों को लगता है हम ऐसा बोलेंगे हमारा दिल हल्का हो जाएगा, फिर वो थोड़े देर टाइम बाद किसी और को ढूंढेंगे, उससे मैं अपना दुखड़ा रहूं। सो आई थिंक हरीश, द राइट थिंग इज कि हम लोग संयम में रहें, कि जितना बोलना जरूरी है उतना बोलें। अगर हम सोचे कि हम तो बिल्कुल मौन हो जाएंगे, हमें ईश्वर उपलब्धि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने का। हाँ जी। जी मेरा दूसरा क्वेश्चन था, और ये ध्यान और ज्ञान दोनों ही अनंत हैं, और ध्यान शांति प्रदान करता है और ज्ञान उचित और अनुचित का भेद हमें अध्यात्म में बताता है। तो ये भी हमें बैलेंस ही लेना चाहिए, ये तो मुझे थोड़ा पता है, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे किया जाए? ध्यान की जो असली स्थिति है उसमें तो आपका ईश्वर से योग स्थापित हो जाती है। आप इस यूनिवर्स से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। तो जब आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, तो जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो आपके भीतर अपने आप ही प्रवेश करती है। तभी जिस व्यक्ति को बोध मिल जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपने आप ही सत्य का समझ में आने लग जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्स से नॉलेज आ रही है ना। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ज्ञान के बिना तो आप ध्यान की सही स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और फिर जब आपको ध्यान लग जाएगा पूरी तरह से, तो आपको ज्ञान की अपने आप उपलब्धि हो जाएगी, शांति में मिल जाएगी, आनंद में मिल जाएगा। वहां तो सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि बिना ध्यान के भगवान तो मिलने नहीं वाला ना। तो इवेंचुअली तो हमको ध्यान में ही जाना है। उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, ज्ञान की, भक्ति की। उसके तरह ही हमें समझ में आएगा इन दोनों की कृपा से कि हमें कर्म योग में जाना है ना, जिसमें हमारा पूरे तरह हम फ्री हो जाते हैं, कि हमें पता है कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, हमें बस अपना कर्म करना है। तो हम उस स्थिति में भी चले जाते हैं। तो बिना ज्ञान के तो होने नहीं वाला है। तो ज्ञान में हम पूरी तरह से लगे रहें। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ज्ञान के ऊपर। जब मैं 23 ईयर्स का था, तो इंजीनियरिंग के बाद मेरी जॉब लगी, एक कंपनी है वायर्स एंड फैब्रिक्स, जयपुर में। तो मैं उस कंपनी में जब पहुंचा पहले दिन, तो मेरे बॉस थे आशीष मुखर्जी। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, कॉफ़ी पिलाई, बड़े अच्छे से बात करी। तो फिर उन्होंने कहा कि कल से तुम काम स्टार्ट करना। अगले दिन जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर कुछ काम दे देते मेरे को। कहते अच्छा दे देंगे, बाद में आना। बाद में फिर गया दोपहर के बाद, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। इस तरह करते करते 7-8 दिन निकल गए और मुझे कोई काम ही ना दे। अब उस टाइम मैं यंग भी था, एनर्जी भी थी, कुछ करने का जोश भी था। मैं सोच रहा था मैं कुछ करूं, अपने आप को प्रूव भी करना होता ना, ये सब चीज़ें हमारी उस एज में होती हैं। लेकिन वो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ना दे। 8 दिन बाद जब मैं उनके पास फिर गया, तो मैंने कहा सर ये फाइल रखी है आपके टेबल पे, मैं ले जाऊं, मैं इसको स्टडी करके आपको एक अपनी रिपोर्ट दे दूंगा।
कहते फिर ले जाओ, इतने दिनों से क्यों नहीं लेकर गए, इतनी सारी फाइलें तो रखी हैं यहाँ पे। तो उस बात में मुझे समझ में आ गया कि वो मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। वो मुझे ये सिखाना चाहते थे कि मेरे पास तो काम बहुत है। आशीष मुखर्जी ये सिखाना चाहते थे कि उनके पास तो बहुत काम है, और करने वाले जो उनके सबऑर्डिनेट्स और लोग हैं वो लिए भी जा रहे हैं। अगर तुम में दम है तो तुम ले लो ना काम, मैं तुमको नहीं देने वाला। तुम में अगर दम है तो तुम काम लेके उसको एग्जीक्यूट करो, और मुझे दिखा दो तुमने काम लिया है, कि एक स्टेज आए मैं तुम पे डिपेंडेंट होके तुम्हारे से अपने और भी काम देने लग जाऊं। तो वो दिन था और आज का दिन था, मैंने ये अपने आध्यात्मिक जीवन में अप्लाई किया। अपने गुरुओं से जो भी ज्ञान ले सका खींच लिया मैंने, कि मुझे तो ज्ञान चाहिए, और कोई भी गुरु ज्ञान देने से पीछे नहीं हटता। पूरी तरह से खींच लिया मैंने। उन्हीं की कृपा से मेरे को आज ये स्थिति मिली है कि मैं आप लोग को भी सहायता कर पा रहा हूं, आपका भी मार्गदर्शन कर पा रहा हूं, है ना। तो ज्ञान तो हरीश चाहिए, और खींच लो, और तुम में वो खींचने की कैपेबिलिटी है, वो मैं जानता हूं। तो तुम लगे रहो। हाँ जी कनिका। प्रियंका, आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ जी बोलिए प्रियंका। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि गुरु के प्रति समर्पण और भगवान के प्रति और गुरु के प्रति ज्यादा से ज्यादा भक्ति कैसे ला सकते हैं? ठीक है, गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति समर्पण लाने के लिए पहले आप अपने आप से प्यार करना सीख लो। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। यू हैव टू लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है लाइफ में। क्या मैं यही भेड़ बकरियों के जैसे जीने आया हूं? क्या यही मेरी लाइफ है? क्वेश्चन तो करें ना हम अपने आप से। अगर हम सच्ची में अपने आप से प्यार करते हैं तो हम पूछे तो सही, हम आए किस लिए हैं यहाँ पे? हगने आए हैं, बच्चे पैदा करने आए हैं, खाने आए हैं, सोने आए हैं? वो तो जानवर भी कर रहे हैं। तो हम लोग जब ये प्रश्न अपने आप से करेंगे और हम सच्ची में अगर अपने आप से प्रेम करते हैं तो जो हमारी आत्मा है उसको हम परमात्मा से जोड़ेंगे, क्योंकि यही हमें करने आए हैं, है ना। ये हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली है, ये हमें अवसर भी मिला है, तो क्यों ना उस अवसर का हम पूरी तरह से सदुपयोग करें, है ना। तो जब आपके अंदर ये चीज पूरी तरह से आएगी कि नहीं मुझे तो ये करना है, और उसके माध्यम से आपको ये भी पता है कि मेरी सारी की सारी जो एक वर्ल्डली प्रॉब्लम्स है, भौतिक सफरिंग्स हैं, जो मेरी पीड़ा है, जो भी मुझे तकलीफ होती है, वो सारी हटने वाली हैं। पता है ना ये बात तो हमारे को। तो ये तो सद्बुद्धि है ना कि जिस मार्ग पे चल के मेरी सारी की सारी भौतिक सुख सुविधाएं भी मिल जाएंगी और जो गलत है वो भी हट जाएंगी। तो हम लोग जब इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि मुझे ये चीज करनी है और उसके लिए मुझे गुरु की जरूरत है, तो फिर हम गुरु पे समर्पण कर देते हैं कि गुरु अब आप जो बताएंगे वो मैं करने को तैयार हूं। पहले गुरु को परख लो, पहले उसको जान लो, पहचान लो, और अगर वो लगे कि ये तो खुद ही अपने किसी एजेंडा में है, इसका तो अपना ही कोई खराब मोटिव है, और सबसे बड़ी बात है ये जो बोल रहे हैं वो करते नहीं है, खुद बस किताबी बातें हमें समझाते हैं, तो उनको छोड़ दो, नया गुरु ढूंढ लो। लेकिन अगर समझ में आ जाए कि ये सही है तो फिर समर्पण का मतलब तो यही है प्रियंका कि उनकी बात मान लो, हर बात मान लो, और अगर कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो डिस्कशन कर लो। गुरु तो डिस्कशन करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन डिस्कशन करने के बाद भी आप अपनी ही बुद्धि को चलाने लग जाओ, फिर तो बड़ा ही दुखदाई हो जाता ना कि अरे क्या करें, है ना। ठीक है, ओम काली। हाँ जी बताइए कनिका। पलक, आप अपना क्वेश्चन बोल दीजिए। हाँ जी, ओम काली गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारे हिंदुइज्म में भगवान एक है, बट उनके बड़े डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। कोई कोई भगवान को पूजते हैं, कोई किसी रिलीजन कम्युनिटी में कोई किसी को पूजते हैं। तो हर भगवान जी की, जैसे कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, माता हैं, माँ काली हैं, शिव जी हैं, सबकी ना एक डिफाइंड स्ट्रेंथ्स बताई हुई हैं हमारे को, हमारे हिंदुइज्म में। या जब भी हम उनकी कोई चालीसा होती है तो उनमें उनकी स्ट्रेंथ्स की बात होती है।
तो वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है बैठी हुई है। तो हम मैक्सिमम जिस भी एक भगवान को चूज करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो मेरा सवाल था कि क्या सबकॉन्शियसली उनके गुणों को, स्ट्रेंथ को हम इनहेरिट करते हैं एज देयर चिल्ड्रन, या मतलब हाउ इट वर्क्स? बिकॉज मैं 2-3 साल पहले तक आई वॉज टोटली शिव जी को मैं अपने फादर मानती थी, तो मुझे लगता था तब मेरी पर्सनैलिटी वॉज वेरी मच डिफरेंट। एंड नाउ मुझे लगता है मेरी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। तो तभी मुझे आपसे ये पूछना था कि हाउ इट वर्क्स। वो तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि हम अपने किसी पेरेंट के प्रति ज़्यादा करीब होते हैं। जैसे कोई बच्चा मदर के ज़्यादा करीब है तो वो मदर की क्वालिटीज़ इम्बाइब कर लेता है। कोई फादर के ज़्यादा करीब है तो हम बोलते हैं भाई ये तो अपने पापा पे गया है, तो वो फादर की क्वालिटीज़ इम्बाइब कर लेता है। यहाँ तक कि कोई किसी फिल्म स्टार को ज़्यादा पसंद करता है तो उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार करने लग जाता है, वैसे ही चलना फिरना बोलना शुरू कर देता है। तो जब हम ईश्वर की किसी स्वरूप को बहुत ज़्यादा मान लेते हैं तो उसका पर्पस ही होता है कि हम उनके जैसे बन जाएं। तो माँ काली को तो हम इसलिए मानते हैं कि माँ काली तो प्रेम की देवी है, शी इज द गिवर ऑफ डिवाइन लव, है ना। तो जब हम माँ काली को मानते हैं तो हमारे भीतर माँ की जो क्वालिटीज हैं वो अवेकन होती हैं, माँ का प्रेम अवेकन होता है। माँ का प्रेम ही है निस्वार्थ प्रेम, असली प्रेम जो माँ का ही है, जो निस्वार्थ के क्लोजेस्ट है। या फिर कोई बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वो भी प्रेम उसी भावना में आ जाता है। माँ के साथ हम सब लोग रहे हैं ना, तो हम वी कैन अंडरस्टैंड। तो माँ काली की जो क्वालिटी है वो है प्रेम की, टॉलरेंस की, गिविंग की। वो सब धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती हैं। बट एट द सेम टाइम पलक, मेरे फीलिंग है कि ये क्वालिटी तो सभी भगवान में है। कौन से भगवान लविंग नहीं है, कौन से भगवान गिविंग नहीं है, कौन से भगवान टॉलरेंट नहीं है। वो जो हमको उनकी एक छवि बताई जाती है बुक्स के माध्यम से, वो तो एक हमारी मेंटल प्रोजेक्शंस है ना, कि किसी के मन में आया भगवान गुस्से वाले हो गए, आपस में लड़ने लगे, जैसे आजकल सीरियल्स में दिखाते हैं। वो तो सब गलत बातें हैं ना। सारे भगवान क्योंकि उसी एक स्वरूप का ही हिस्सा हैं, तो सभी में वो क्वालिटीज हैं। मेरे ख्याल से वी कांट सेपरेट एनी क्वालिटी फ्रॉम एनी गॉड। सो आप किसी को ही माने, जैसे आपने शिव के प्रति आपको लगता है वो बड़े शांति प्रिय लगते हैं, बड़े शांत बैठे रहते हैं, तो क्या काली शांत नहीं है? और अगर कोई असुर आता है तो कौन से ईश्वर हैं जो अपना रौद्र रूप नहीं धारण करते? शिव का भी रौद्र रूप है, काली भी रौद्र रूप में आ जाती हैं, हनुमान जी भी खड़े हो जाते हैं हमारी रक्षा के लिए। वो तो भक्तों की रक्षा करनी है ना। बट दैट इज द कोर प्रिंसिपल, अनदर कोर प्रिंसिपल ऑफ शिव काली बोध, कि हम जिस भी ईश्वर को माने उनकी क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइब करके प्रकटीकरण में लाएं, तभी हम उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो ये सारा एक ज्ञान की बात रह जाएगी। और कोर प्रिंसिपल हमारी जो माँ है, इष्ट माँ है, जिनको हम मानते हैं काली को, वो है प्रेम। तो प्रेम करना सीख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है ये तो बेसिक प्रिंसिपल है हमारी आत्मा का ना। हम लोग ना प्रेम से हट गए हैं क्योंकि हम सेल्फिश हो गए ना, हम लोग सेल्फिश हो गए ना, तो प्रेम से हट गए हम लोग। अब हमें वापस अपने रूट्स में जाना है कि जो हमारी आत्मा का नेचर है प्रेम करना, वो तो करना ही है। ठीक है पलक? जी गुरुजी, गुरुजी देयर इज वन मोर थिंग। मैंने जो अपने अंदर एसकेबी से जुड़ने के बाद इनहेरिट किया फ्रॉम मदर इज फियरलेसनेस। आई एम श्योर वो और भगवानों में भी होगी, बट मदर कितनी भी बैड एनर्जी हो, कितना भी दुष्ट हो, शी इज नॉट फियरफुल फ्रॉम एनीवन, फियरलेस, स्ट्रॉन्ग। तो वो आई हैव इनहेरिटेड। एंड देन वो तो आपने सही कहा, हम बहुत कंडीशनल प्रेम करते हैं। ये इनहेरिट तो जरूर करना है, अनकंडीशनल प्रेम। फियरलेसनेस तो बहुत बड़ा कृपा है हमारे पे, क्योंकि सारे लोग ही फियर में फंसे हुए हैं। किसी को नौकरी का फियर है, किसी को कितनी चीजों का फियर आ रहा है ना, हर चीज में फियर है। अगर आप फियर से मुक्त हो गए तो आप तो बहुत ब्लेस्ड हो गए ना। फियर इज द वन थिंग विच इज पुलिंग अस डाउन। पैसा आप बैंक में इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे,
पैसा इकट्ठा करने से फेयर नहीं जाएगा ना, फेयर तो साधना से जाएगा। और माँ काली तो सर्टनली हमें फियरलेसनेस प्रदान करती हैं। बट एक क्वालिटी है माँ काली की जो बिल्कुल अलग है, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, वो बताता हूं मैं आपको। क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी में ना बारी बारी सभी भगवानों को पूजा था। मेरी जर्नी स्टार्ट हनुमान जी से हुई थी। पहले कुछ पता ही नहीं था किसकी पूजा करें। सो पहले मुझे फोटो मिली हनुमान जी की, मैं कहा चलो इनको पूछते हैं। क्योंकि हमारा घर ना वो है, बड़ा ही सेकुलर है। हमारे फादर फौजी हैं, उनको तो किसी को पूजना ही नहीं है। तो उनके घर पे मेरे फादर के गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित थे, तो मेरे फादर को गुरु ग्रंथ साहिब रटी पड़ी है। और वो बहुत ज्ञानी भी हैं, बट वो एक सिस्टमाइज तरीके से किसी को नहीं पूछते। तो पहले मुझे मिली फोटो हनुमान जी की, मैं कहा चलो जी इनको पूजा करते हैं। फिर उसके बाद मैंने निर्मला माता के कांटेक्ट में आया, तो मुझे उनके सेंटर वालों ने उनकी फोटो दे दी पहली विजिट में, कि आप इनकी पूजा करें, ये अवतार हैं, आप इनकी पूजा करें। मैं कहा ठीक है, अब इनकी करते हैं। तो मैंने वो हनुमान जी को अलमारी में रख दिया। मैं कहा अब तो निर्मला माता की करनी है। फिर मैंने निर्मला माता की शुरू कर दी। फिर मेरे जो दूसरे गुरुजी आए, उन्होंने मुझे अपनी फोटो थमा दी कि अब मैं अवतार हो गया हूं, आप मेरी पूजा करो। तो हमने कहा ठीक है। अब फिर निर्मला माता जी को हमने जाके जमुना जी में बहा दिया। हमने फिर अपने दूसरे गुरुजी की फोटो रख ली। ये तीसरा इंसिडेंट हुआ। फिर चौथा इंसिडेंट में हमारे गुरुजी ने बोला हम साईं बाबा को मानेंगे, तो अब साईं बाबा की फोटो रखते हैं। हमने कहा ठीक है। हम मार्केट गए, उन्होंने मुझे आदेश दिया जाओ जाके मूर्ति खरीद ला। तो हम साईं बाबा की मूर्ति खरीद लाए, उनको रख दिया वहां पे। फिर जब मेरे गुरुजी अवतार बन गए, तो उन्होंने बोला अब साईं बाबा को तो मेरे रूम वाले मंदिर में कर दो, इनको तो मैं पूजा करूंगा, आप लोग मेरी करेंगे। हमने कहा जी ओके, यस गुरुजी। तो फिर हमने उनकी पूजा शुरू कर दी। तो इतनी सारी पूजा करी, फिर काली माँ की भी करी। एंड थैंक्स टू माय सेकंड गुरु, उन्होंने मुझे काली माँ से इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने फिर काली की पूजा करी। और मेरे सेकंड गुरु ने कभी शिव पूजा नहीं करी, वो काली की करते रहे। और वो भी अपनी फोटो पे कराते थे, काली की फोटो नहीं रखी जाती थी। वो कहते थे मैं काली का अवतार हूं। मैं जो इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं वो ये बताने वाला था आपको कि काली माँ में एक बड़ी खासियत है, वो बिल्कुल माँ जैसी है। शिव भगवान के लिए बोला जाता है कि जब हम उनसे कुछ मांगते हैं वो हमें दे देते हैं। वो ये नहीं देखते इससे भक्त का क्या नुकसान होने वाला है। आपने कुछ मांगा, जैसे पिताजी हैं, ले लो। और कई सारे भक्त जब उनकी जो गिफ्ट मिलते हैं उनको, वो जब उनकी इच्छा पूरी करते हैं तो गिर जाते हैं। माँ काली की भक्ति में आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि वो आपको ऐसी कोई चीज देंगी नहीं जो आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। आपकी कोई ऐसी इच्छा की पूर्ति नहीं करेगी। आप रो लो, आप पटक लो, आप अपना सर फोड़ लो, वो नहीं देंगी आपको। वो नहीं देंगी, क्योंकि उनको पता है ये चीज मेरे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। आपके कभी कभी भाव भी आ जाएगा, अरे माँ इतना आप तंग क्यों कर रही हो, दे दो ना मेरे को, बट शी विल नॉट गिव। और ये बात आप तब रियलाइज करेंगे जब आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको तब याद आएगा अच्छा माँ ने ये चीज मेरे को उस टाइम इसलिए नहीं दी, मेरी ये डिजायर इसलिए पूरी नहीं करी। अब मैं माँ के और करीब हो गया, अब तो मुझे उससे बड़ी चीज मिल गई है। गेट द पॉइंट ना। ये माँ की एक बहुत बड़ी प्रेम है हमारे प्रति, जिसके कारण माँ हमें बिल्कुल नहीं भटकने देती। और एक और माँ की बहुत बड़ी कृपा हम पे, माँ हमारे को कितना स्ट्रेच करना है, कितना हमारे पे प्रेशर डालना है सुधारने के लिए, वो माँ को लास्ट तक पता है। जैसे एक कमान होती है ना, उस कमान को अगर हम खींचते हैं तभी वो तीर चलता है ना, और अगर हम ज्यादा खींच देंगे तो कमान टूट जाएगी। तो माँ को पता है कि उस कमान की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमान की, वहां तक हमें ले जाती है और फिर हमें बदल देती है। क्योंकि माँ को तो इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, माँ को कोई हमें तोड़ना थोड़ी है। उनको इंस्ट्रूमेंट बनाने हैं, तीर चलाने वाले, अर्जुन बनने वाले, है ना। उनको हमें स्ट्रांग करना है। तो माँ हमको स्ट्रांग कर देती है, फियरलेस कर देती है, वो हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज कर देती है, बहुत सारे चेंजेस ले आते हैं। इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं एक और आपको, इसी टॉलरेंस के ऊपर, जो माँ की जो कृपा है,
कि जो नरेंद्र भाई है ना, वो मेरे साथ ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम बताते हैं। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में ये मेरे समझो एक तरह से राइट हैंड रहे हैं मेरे। तो स्पिरिचुअलिटी में तो आए 2-2.5 साल पहले से, पहले तो 10 साल से तो बस मेरे साथ चलते थे साथ में। अब क्या हुआ, मैं जो बात बताना चाहता हूं, आश्रम में ना हमारे एक धर्मशाला बन रही है। अब उस धर्मशाला का जो मैप है वो मैंने अपनी छोटी मोटी बुद्धि से पास कर लिया, उसको बना भी लिया, क्योंकि मैं तो माँ पे समर्पित रहता हूं। मैंने जैसे तैसे बना दिया। अब नरेंद्र भाई को उसमें थोड़ी बहुत ही कमियां नजर आती थी, जो करेक्ट थी, वो गलत नहीं थी। तो वो जब भी उस बिल्डिंग में जाते थे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर वो अपने स्पिरिचुअल मार्ग से गिर जाते थे, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो मैं ये मजाक करता था और किसी के साथ भी कि ये जो धर्मशाला है ये जब तक बनती रहेगी नरेंद्र भाई संत बन जाएंगे। और माँ ने इनको उस धर्मशाला के साथ साथ संत बना दिया। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ मदर। वो उनको पता है किसको संत बनाना है, किसको कैसे आगे लेके जाना है। आप बस अपनी जर्नी पे चलिए। जैसे साक्षी ने बोला ना कि कभी हमें लगता है हम दोगले हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मदर नोस, शी विल टेक यू देयर। आप सब लोग बहुत स्पेशल हैं। जस्ट सी हाउ योर लाइफ विल चेंज, और आपके माध्यम से दूसरों की लाइफ बदलेगी। ये बात भी आपको समझ लीजिए मेरी बात। आप लोग बैठे हुए हैं किसी के स्पिरिचुअल ग्रोथ के मार्ग पर रोक लगा के। आप लोग बैठ गए, आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपके माध्यम से जो लोग आपकी प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड है ना, आपके उनको ग्रोथ आपके थ्रू ही मिलना है। उनका मार्गदर्शक आप बनने वाले हो। वो वेट कर रहे हैं आपकी, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो आप जितना डिले करोगे ना उतना ही उनका स्पिरिचुअल जर्नी डिले हो जाएगा। तो आप अपने आप को और ज्यादा ज्ञान में लाइए और अच्छे से साधना करिए, थोड़ा डिसिप्लिन भी और लाइए, क्योंकि बिना डिसिप्लिन पे कुछ नहीं होने वाला ना। क्योंकि प्रकृति की हर चीज अपना डिसिप्लिन फॉलो करती है। सूर्य देव अपनी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, नेचर के सब चीजें अपनी डिसिप्लिन से चलती हैं। तो डिसिप्लिन आप लोग ही फॉलो करें। सो आपके माध्यम से जिस जिसकी जर्नी खुलने वाली है ना, खुल जाएगी, बिकॉज इट इज आउट ऑफ योर लव ना। वो आप भूल आए ना कि जो आपके पिछले जन्म के माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, शुभ चिंतक, वो सारे कनेक्टेड हैं आपकी सोल की जर्नी में। वो वेट कर रहे हैं आपकी, उनका कल्याण आपके माध्यम से होने वाला है। सो आप थोड़ा सा और अवेयर हो जाइए कि आपको क्या करना है, उसमें आगे बढ़ जाइए। और माँ की एश्योरेंस है आपको, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑलरेडी बहुतों का बहुत ठीक हो गया। मैं किस किस के बारे में बोलूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं अगर किसी के कोई बोलूं ना बोलने के लिए, वो अगला 1 घंटा बोल देगा कि उसकी लाइफ में कितनी पॉजिटिव चेंजेस आ गए। सो वी आर जस्ट ब्लेस्ड कि हमें माँ काली की भक्ति मिली है। बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई पंथ क्रिएट कर रहे हैं कि माँ काली को ही भजो। आप माँ काली भजो, शिव भजो, कृष्ण भजो, किसी को ही भजो, सारे एक ही तो हैं। उन सबके रूप में माँ काली को देख लो, है ना। इस तरह से भी हम कर सकते हैं ना। सो हम तो बिल्कुल कंफर्म है, वी आर ऑन द राइट पाथ। हमें तो माँ मिल जाएगी और माँ हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक भी कर देगी। हाँ पलक, आप कुछ और ऐड करेंगे? जी गुरुजी मुझे लगता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम तो वी आर नो वन टू चूज मदर। मदर ही चूज करती है कि किसके पास। तो मे बी जो टाइम था हमें तब मदर ने चूज किया। दिस इज व्हाट आई थिंक। ये तो आपने क्या बोलूं, 24 कैरेट गोल्ड की बात बोल दी। ये तो इससे बड़ी बात तो कोई है ही नहीं। मदर चूजेस अस। ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि आप अपने भक्त को अपने पास बुलाते हो और अपना गुणगान करवाते हो। ये तो है ही है। ये तो आपने बिल्कुल ही इतनी अच्छी बात बोल दी। दैट इज वाई वी आर ब्लेस्ड ना, कि माँ ने हमें वो सद्बुद्धि दे दी अपने साथ जुड़ने की। और देखिए हम लोग अपनी अपनी अगर जर्नी को देखें, जब से हम चल रहे हैं शिव काली बोध में, कितना हम लोग भागने की कोशिश करें, माँ फिर पकड़ के ले आती है। हम अपनी पुराने कचरे में कितना भी घुसने की कोशिश करें, माँ फिर निकाल के ले आती है, फिर कहती है चल आगे बढ़, कोई बात नहीं। दिस इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। कि हम क्या थे, जब मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, मेरे साथ भी यही होता था। एंड दैट इज व्हाई आई रियली थैंक माय गुरु। मैं कहता था मुझे सब करना ही नहीं है,
आप करो, मैं आपके सपोर्ट में हूं। मैं अपने आप को यही सोचता था कि मैं तो बस अपने गुरु का सारथी हूं, मैं उनका हेल्प करूंगा, बाकी आप करो, आप वीडियो पे आओ, आप वीडियो बनाओ। वो मुझे बोलते थे तुम बोलो, मैं कहा मुझे नहीं बोलना, आप बोलो ना, मुझे तो टेंशन अच्छी नहीं लगती। बट ही वुड ऑलवेज एंकरेज मी, नहीं आपको करना है, दिस इज योर जर्नी, यू हैव टू डू इट। सो भी माँ की कृपा है ना। तो हम सब लोग की एक खासियत है, हम लोग बहुत ही साधारण हैं, हम लोग भरे पड़े हैं कमियों से। हम सभी बहुत कमियां हम सब में। हम इसको सोचे तो हम लोग कितने अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं ना, कि हमारे अंदर कोई खूबी ही नहीं है। मैं शिव कालीपुर में जितनों से आप सब जो हैं कोर बॉडी में आ रहे हैं और जो रेगुलर है, आप सबके अंदर ही फीलिंग आता है कि हमें है क्या ऐसा कि माँ हमें अपने करीब कर रही है। ये जो हमारे अंदर फीलिंग है ना कि हमें कुछ नहीं है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही माँ को बहुत प्रसन्न करती है। कि बिना अहंकार के, बिना किसी ऐसी चीज के जो बड़ी ही लगे कि हम पता नहीं क्या ग्रेटनेस है हमारे अंदर, वो माँ को बड़ी अच्छी लगती है। तो माँ हमें करीब ले लेती है, हमें अपने साथ जोड़ने के मार्ग पर आगे लेके चल रही है। ऐसा मेरा फीलिंग है। कनिका और बताएं। वैसे गुरुजी क्वेश्चंस तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट अगर किसी के पास और क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इस फोरम पे, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सत्संग। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ओम काली। ओम काली। सो मेरा क्वेश्चन क्या, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस थिंग इज दैट आई डोंट थिंक सो कि मैं बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक बन पा रही हूँ किसी चीज को लेकर। उसके पीछे मे बी द रीजन इज दैट मैं आसपास में जितने लोगों को रिचुअलिस्टिक देखा वो मुझे ट्रू नहीं लग रहे थे। आई थॉट दैट वो काफी वो दिखा कुछ और रहे हैं और है कुछ और। That could be one reason. So spiritualism is something for me which I'm going deep within myself. But ritualistic जो होती है वो मुझे ऐसा लगता है मैं बाहर दिखा रही हूँ उस चीज को थोड़ा। Okay, I did this. वो part मेरा थोड़ा सा, if it is required as a part of the spiritual journey, तो कितनी उसकी requirement है to be ritualistic, वो मुझे थोड़ा सा confusion है अभी भी। एक्चुअली हमें बनना तो स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि स्पिरिचुअल मीन्स कि हम ईश्वर को हर व्यक्ति में देख रहे हैं, हर जीव जंतु में देख रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञानी हैं। ये सब बातें हमारे अंदर पूरी तरह से बैठ जाती हैं, है ना। हम ये समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, हमें परमात्मा से मिलना है। सो रोजलिन, स्पिरिचुअल तो हमें होना ही है, क्योंकि रिचुअलिस्टिक होने में क्या होता है, हम आउटवर्ड चीजों में फंस जाते हैं। यू हैव वेरी करेक्टली सेड दैट। बट अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझे हम लोग कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि हमने ईश्वर को निराकार में पकड़ना है, ईश्वर से निराकार में जुड़ रहा है, आत्मा को परमात्मा से निराकार में जुड़ना है। सो वो बात तो बिल्कुल ही करेक्ट है। लेकिन हम पकड़े कैसे, हम उनसे जुड़े कैसे, उसका एक प्रॉपर ना प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, हमें आकार के थ्रू ही निराकार में जाना पड़ता है। इसलिए थोड़े रिचुअल जरूरी होते हैं करने, उसके बगैर हो नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो दैट इज निराकार भक्ति, एग्रीड। लेकिन ध्यान अपने में कंप्लीट नहीं है। भक्ति कैसे एक्टिवेट करोगे? भक्ति जब आप किसी भगवान की मूर्ति के सामने उनका श्रृंगार करोगे, दिया जलाओगे, आरती करोगे, तभी तो आपके अंदर वो भक्ति आएगी ना। जैसे आपका मंदिर है, आपने फोटो भेजा था, कितना सुंदर मंदिर आपने अपने घर पे बना रखा है। सो वो आकार में आ गया ना, तो आप ऑलरेडी वो रिचुअल कर रही हो, अपने मंदिर को सुंदर सजाया हुआ है आपने। वो जब भी आप देखोगी आपको एक अच्छा सा फीलिंग आएगा आपके अंदर। सो द करेक्ट वे इज कि थोड़े बहुत रिचुअल्स करने जरूरी हैं जो आकार भक्ति हमारे अंदर एक्टिवेट करें। लेकिन इवेंचुअली हमने ध्यान में जाना है, निराकार में जाना है और सबके अंदर ईश्वर को देखना है। कोर प्रिंसिपल तो यही है। बट ये प्रॉब्लम बहुत सारे सिस्टम में आ रही है, जहां लोग पता क्या बोल रहे हैं, आप बस ध्यान करो। अब ध्यान तो इतना पावरफुल सिस्टम है कि वो करते ही हमें फील गुड फैक्टर आ जाता है।
लेकिन एक स्टेज के बियॉन्ड लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल जो बहुत ध्यान करते हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा है उनके नाक पे चढ़ा रहता है, उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ ही नहीं रही है ना। और जो बहुत रिचुअलिस्टिक होते हैं उनका भी गुस्सा उनके नाक पे चढ़ा रहता है। सो एक्सट्रीम तो सब जगह ही खराब है, हमें मिडिल पाथ लेना है, थोड़ा सा रिचुअलिस्टिक और थोड़ा सा निराकार में स्पिरिचुअल मार्ग पे, तभी हम आगे बढ़ जाएंगे और ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। I think we are done with the questions, so we can conclude this session. Guruji, thank you for explaining all the answers with such clarity. That's all. I think we can conclude this satsang here, if I have permission. And Om Kali. Om Kali ji.